मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरश्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। देवदनुज नर नाग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दे नररज निचर कृपा करो अवसर। महावीर शरीर में तेज भरो भूमंडल में सबही मेरे कीजिए ऐसी कृपा। अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगीजन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, जिनकी गोद में बैठकर हम भगवत कथा गान और श्रवण कर रहे हैं, श्री हनुमंत लाल जी, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान, आदरणीय विप्र समाज विद्वतजन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोताजन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आओ भगवान नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। भगवान स्वयं अपने द्वारपालों को भी संत अपराध से जो शाप मिला, उस शाप से बचाने में परमात्मा भी सफल न हो सका। उस अपराध का भोग भोगने के लिए इन जय और विजय को धरती पे आना पड़ा, और भगवान को भी इन्हीं के कारण धरती पे आना पड़ा, लेकिन शाप को न मिटा सके। क्यों? मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर कीली का। मोर वचन चाहे पर जाए फीका। इसलिए परमात्मा नाराज हो जाए तो घबराना नहीं। परमात्मा खुश न हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संत की प्रसन्नता, किसी बुद्ध पुरुष की प्रसन्नता, किसी जागृत पुरुष का अनुकूल होना, यह बहुत जरूरी है। यह मिल जाए, परमात्मा को अनुकूल होना ही होगा। भैयाओ, शंकर भगवान ने कहा, हे पार्वती, एक बार तो इसलिए भगवान को राम जन्म लेना पड़ा, दूसरी बार में जालंधर जब राक्षस बना तब भगवान को राम अवतार लेना पड़ा। एक बार तुम्हारे गुरुजी को मोह हुआ था, उन्होंने शाप दे दिया भगवान को, इसलिए भी उनके शाप को पूरा करने के लिए, संत के शाप को पूरा करने के लिए भगवान को धरती पर अवतार लेना पड़ा। एक बार मनु और शत्रुपा ने तप किया और भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि आप सरेस कहाँ खोजूं जाई, अपने जैसा दूसरा मैं कहां जाके खोजूं, इसलिए मैं ही स्वयं आपका पुत्र बनूंगा। इस कारण भी भगवान को राम अवतार लेना पड़ा। एक राजा था प्रताप भानु, भगवान का बड़ा भक्त था।
और यह राजा एक बार जंगल में मृग के पीछे भटक गया। और एक अपने ही दुश्मन से जाकर के इसकी भेंट हो गई। इसने युद्ध में परास्त कर दिया था एक बार एक राजा को, कोई और चारा न बचा तो जंगल में वह मुनि का वेश बना करके रहता था और वहीं जाकर के इसकी भेंट हो गई। छत्री पुण्य बैरी पुण्य राजा। उसके चक्कर में जब ये प्रताप भानु फंसा और प्रलोभन में आ गया, और ऐसे प्रलोभन में आया देखो यह मुनि है नहीं, मुनि के वेश में है। मुनि का काम क्या है, संतों का काम क्या है? जीव को प्रपंच में से निकालना, भक्ति में और परमात्मा में लगाना, ये संतों का काम है। और ये मुनि के वेश में जो राजा है ये क्या कर रहा है? भक्ति में नहीं लगा रहा, भगवान की तरफ नहीं भेज रहा। ये तो अपनी माया से प्रताप भानु राजा को उसकी पत्नी के बिस्तर पर भेज देता कि जा है? यह राम के पास नहीं भेजता, यह प्रताप भानु को काम के पास भेजता है। संतों का काम काम के पास से निकाल करके राम के पास भेजना है। लंका में जब मेघनाथ के बाणों से लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो हनुमान जी ने गोद में उठा करके काम की गोद में से लखन को कहां रखा? बोलो बोलो, राम की गोद में है? हनुमान यानी संत, संत का काम है काम की गोद में से उठा करके राम की गोद में भेजना। और इस मुनि, इस राजा ने जो मुनि के वेश में, इसने क्या किया? ये तो संत की गोद में आ गया था, संत समझ रहा था, इसने अपनी गोद में से उठा करके नारी के बिस्तर पर भेज दिया, महलों में भेज दिया। ये संत का काम नहीं है। लेकिन लोभी गुरु लालची होई स्वर्ग में। अरे जैसा ये मुनि है वैसा ही प्रताप भानु है। वह भी उसी में खुश हो गया कि बड़े अच्छे गुरु मिले, देखो है? हमको बिस्तर पे भेज दिया, घर में आ गए हम, तो ये अच्छा हो गया। आखिरकार उस मुनि के कहने के अनुसार इन्होंने संतों ब्राह्मणों को भोजन कराया, लेकिन उसमें कपट कर गया वो, और उसने गड़बड़ कर दी और साप लग गया प्रताप भानु को। उस साप के कारण ये राजा धर्मात्मा तो था, पुण्यात्मा भी था, लेकिन मन में एक कपट रखता था। और मैं आज सुबह में भक्तों से चर्चा कर रहा था इसी पंडाल में। सुबह योगा के बाद मैं सबसे बैठता हूँ, मिलता हूँ, चर्चा करता हूँ। जिनको पता न हो उन्हें बताए दे रहा हूँ।
तो एक हमारे श्रोता ने एक बात पूछी थी कि संतों की अनुकूलता कैसे मिले, संतों की कृपा, संतों का प्यार, संतों की अनुकूलता कैसे मिले। जिसमें सबसे पहली बात जो हमने कही, संतों के यहाँ जब जाएं तो निष्कपट होकर के जाएं। मन क्रम वचन छाणी चतुराई। चाहे भगवान के पास जाएं या संतों के पास जाएं, ये शर्त तो दोनों के लिए है। मन क्रम वचन छाणी चतुराई। और हम तो अपनी चतुराई लेकर के जाते हैं संतों के पास में भी। और कहूं चाहे हम अपनी विद्वता दिखावे या न दिखावे, पर संतों के सामने तो विद्वता दिखाने का आनंद ही कुछ अलग होता है। कैसे भी बाबा जान जाएगा, हम भी कुछ हैं। प्रणाम है बहुत बहुत महापुरुषों को, संतों को। प्रताप भानु एक कपट कर गया मन में, और उस कपट का परिणाम कितना लंबा हो सकता है सोचा भी नहीं होगा। सदियों में, लम्हों में भूल की थी और सदियों में सजा पाई। भूल इतनी थी कि इसके मन में लालच था राज्य पाने का, विजय पाने का, लेकिन बाहर से ये यही कहता रहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जैसे ही उस कपट मुनि ने कहा कि मैं तेरे को ऐसा ऐसा कर दूंगा, तो हाल इसके मन का वो निकल आया कि ठीक है, ऐसा कर दोगे तो मैं तुम कहोगे वैसा कर दूंगा। सो व्यापार शुरू हो गया है, तुम ऐसा कर दो और हम वैसा कर देंगे। उस कपट के कारण इस बेचारे को सांप लग गया। लेकिन एक गलती यहां हमारा ब्राह्मण समाज कर गया, क्योंकि जो इसने भोजन बनाया था उस भोजन में प्रताप भानु ने कुछ गड़बड़ी नहीं की थी, गड़बड़ी किसी और की थी। और उन विप्रों ने श्राप सोच समझ करके, विचार करके नहीं दिया। गलती किसी की और की थी और शाप किसी और को लग गया। सब ब्राह्मणों ने इसे असुर बनने का शाप दे दिया। इसलिए स्वयं रावण ब्राह्मण होते हुए भी विप्रों का बैरी बन गया, क्योंकि उसे उस जन्म का उस प्रतिशोध था कि मेरी गलती क्या थी, मेरा अपराध क्या था, हैं? मेरे को तो पता ही नहीं था कि भोजन में क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। फिर संतों को कम से कम, इन ब्राह्मणों को कम से कम शाप देने से पहले इतना तो सोचना चाहिए था कि मैं क्या शाप का अधिकारी हूं, और उन्होंने सोचा नहीं। उसी दिन से ये वैरी बन गया। बहुविधि त्रासय देश निकासय, जो कह वेद पुराण। इस रावण को कोई ऐसा मिल जाए जो वेद पुराण कहता, कथावता कहता था, जो कोई पंडिताई करता, उसको तो देश से बाहर और बाहर भी कहीं मिल जाए तो मार मार के भूत बना दे। और ऐसा नहीं कि फोर्स से कहे कि तुम मारो, नहीं, आपने उठे धावे। ऐसा नहीं, संतोष नहीं होता था कि पुलिस से कह दे कि तुम खत्म कर दो, ना ना, खुद ही दौड़ पड़ता था। आपने उठे धावे। भैया ये रावण बना, इसका जो भाई था वह कुंभकर्ण बना, इसका जो मंत्री था वह विभीषण बना।
इन्होंने साधना की और छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी साधना की। हिला के रख दिया ब्रह्मा जी को, हिला दिया देवों के देव महादेव को, और वरदान देने के लिए आए। और इसने वरदान मांगा, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे। हे वानर मनुज जाति दोई बारे, वानर मनुज जाति दोई बारे, हम काहू के मरही न मारे। हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे। वानर मनुज जाति दोई बारे, वानर मनुज जाति दोई बारे, हम काहू के मरही न मारे। वानर मनुज जाति दुई बार। अब जब अमरता का वरदान मिल गया, अब कहाँ रुके साहब, अब तो बस अत्याचार 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 अनाचार। आखिरकार पृथ्वी अकुला गई, परेशान हो गई, दुखी हो गई। गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई कि हे देवो, अब मुझसे इस पाप का वजन सहन नहीं हो रहा। देवता बोले, हमसे कौन सा सहन हो रहा है, हम तो खुद ही परेशान हैं, हम तो अपने मारे परेशान हैं, तुम्हारी मदद हम करें तो कहाँ करें। बोले तो कोई उपाय बताओ। उपाय यही है कि चलो हम और तुम मिलकर के ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हमारे भी बस की बात नहीं है। बोले चलो तो देवों के देव महादेव के पास चलें। महादेव जी बोले कि उपाय तो हमारे पास था, लेकिन करें क्या, एक झंझट है। बोले बताओ। जिससे तुम परेशान हो वो हमारा खुद का ही चेला है, इसलिए मार हम भी नहीं सकते हैं, अपना ही है ना, और अपना मारा नहीं जाता, चाहे जैसा भी हो, चाहे जैसा भी हो।
हाथ उठता ही नहीं है। और हम भी जानते हैं कि चेला हमारा ठीक नहीं है, सबको परेशान कर रहा है। पानी की जो नदी चलती है उसमें लोहा डूब जाता है, पत्थर डूब जाता है, सब कुछ डूब जाता है, लेकिन लकड़ी नहीं डूबती है। पानी से किसी ने कहा कि भैया तुम लोहे को डुबा देते हो, पत्थर को डुबा देते हो, सब कुछ डुबा देते हो, ये पानी की इतनी मोटी लकड़ी हो, ये लकड़ी इतनी मोटी जा रही है, इसे क्यों नहीं डुबाते हो? पानी ने कहा अपनों सींचो जान के। ये वृक्ष है ना, मेरा सींचा हुआ है, इसे मैंने बढ़ाया है, ये मेरा पाला हुआ है, मैं इसे कैसे डुबा सकता हूँ? मैं तो मरते दम तक, मेरी जब तक जान रहेगी, इस लकड़ी को मैं कभी डूबने नहीं दूंगा, ये मेरा प्रयास रहता है। जैसा भी है मेरा है भैया रावण। इसलिए देवताओं, हे गौ माता, मैं उस पर हाथ नहीं उठा पा रहा। तो क्या करें? बोले भगवान के पास चलो, कोई उपाय निकले तो निकले, नारायण के पास चलो। ठीक है, सब लोग मिलके नारायण को ढूंढने के लिए चले। अब कोई कह के चले कहाँ, उनको एक घर हो तो चले, उनको तो क्षीर सागर, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम हैं, अनेक जगह उनकी, कहाँ किधर चले? पहले पक्का तो करो, कॉल लगाओ कहाँ पे हैं, हैं? सब अपनी अपनी धांगरे अपनी अपनी में लगे। पार्वती ने कहा कि आप तो साथ में थे ना उनके। बोले हाँ, तो आप बता देते, बोले हमारी कोई सुने तब तो। हम तो संग में लगे, पर हम दाना बिन की कोई हमारी सुनी नहीं रहा, हमारा नंबर आवे तब तो। सदगुरु चाहे स्थूल रूप से अथवा सूक्ष्म रूप से हमेशा हमारे साथ रहता है। ये अस्तित्व सूक्ष्म या स्थूल रूप से हमारे साथ रहता है, लेकिन हम अपने शोरगुल में उसको बोलने का मौका दें, उसकी सुनने का मौका दें, तब तो उसकी बात सुनाई दे, समझ में आए, हैं? और वो तो हर समय सुनाना और बताना, प्यार करना, लाड़ लड़ाना चाहता है, लेकिन हम अपनी शोरगुल में उसकी आवाज ही नहीं सुनते हैं। फिर क्या हुआ भोले बाबा? बोले जब उन्हें कहीं भी कोई रास्ता न मिला, तब एक ने कहा कि अरे संग में भोले बाबा इनते तो पूछो। जब जैसे तैसे हमारा नंबर आया, जब कहीं उनकी कोई पार नहीं पड़ी, तब बोले फिर क्या हुआ? फिर बोले हमने बताया, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रगट होहि में जाना, प्रेम से प्रगट होहि में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान।
एक जगह बैठ करके पुकार करें तो भगवान स्वयं चल करके हमारे पास आएगा। हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम डोल डोल के उसे ढूंढ लें, लेकिन उसकी क्षमता है कि हमारी पुकार सुनेगा तो उसी क्षण हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। हमें पुकारना है और हम गलती करते हैं, पुकार तो करते नहीं है, हम तो डोला फिरी करते हैं। कभी बद्रीनाथ जाएंगे, कभी केदारनाथ जाएंगे, कभी काशी जाएंगे, तो कभी कहीं। और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने कोई तीर्थ छोड़ा ही नहीं है, और कुछ तो ऐसे भी हैं कि एक एक तीर्थ कई बोलो कई बार। और उनसे हम पूछ लें कि भगवान मिले तो भैया काय को डोल लो तू, वैसे ही चप्पल घिस मारी पूरी की पूरी, जूता फाट डाले जानी कितने। मत बचाए केदारनाथ में दे, भगवान मिले। हाँ, कछु तो ऐसे कि मां फंस गए तो पहुंच गए भगवान के पास, भगवान प्यारे है। अच्छा, भगवान प्यारा होता तो हम भगवान प्यारे लग रहे तभी तो भगवान ने बुलाए, पर भगवान प्यारे ना भी तो भागे के भगवान ते बच्चों जो तो ले भी आएगा। बिना तो घर प्यारा हो तो वहां तो पिकनिक मनावे के लिए जाते हैं लोग। हाँ, ऐसे डोलने से भगवान नहीं, भगवान को तो पुकार प्यारी है। भगवान कहता तुझे डोलना नहीं बेटा, तू तो मेरी पुकार कर, आने की जिम्मेदारी तो मेरी है, मेरे पास गरुण है, तुझे वाहनों की जरूरत नहीं है। हम तो भगवान से गाड़ी मांगते, भगवान ऐसी गाड़ी दे दे तो कह देना केदारनाथ घूम आवे तेरे पास है। भगवान कहता है कि तू चुपचाप घर बैठ, कथा सुन, पुकार बना, तो गाड़ी की जरूरत ना, मैं गरुड़ पे उड़ करके आ जाऊंगा, मैं नादिया पे बैठ के आ जाऊंगा। लेकिन हम तो भगवान के बहाने से गाड़ी मांगते हैं भगवान से, फिर जाना तो जाने कहां कहां है गाड़ी से, केवल वही भगवान के पास थोड़ी जाना है। फिर क्या हुआ? बोले बाबा, बोले फिर क्या, सब देवताओं ने मेरी बात मान ली और हमने फिर पुकार करी, भगवान को पुकारा और भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। हम सब लोग वहां थे, गाय गौ माता भी थी, धरती माता, देवता भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, मैं भी था। और फिर भगवान ने हमको आश्वासन दिया कि आप घबराओ मत, मैं जल्दी ही अवतार ले रहा हूं अयोध्या में, और तुम्हारी इस समस्या का, रावण रूपी समस्या का सुपड़ा साफ कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। जैसे इतनी भगवान ने कही और देवताओं ने इतनी जल्दी बैक गियर डाला, गाड़ी मोड़ के पहले तैयार कर रखी थी साहब, इतनी जल्दी बैक गियर कि ब्रह्मा जी और शंकर भगवान तो ठाड़े के ठाड़े रह गए, देवता बहुत दूर पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा भले मानसों ने को रुको तो सही, बोले अब का तो काम तो हैगा, बोले अब का, अब हमें पहुंचन दे। बोले कहाँ? बोले एसी में, स्वर्ग में उनकी एसी लगी थी। बोले अब हमको आराम करना, परेशान हो गए डोलते डोलते। हाँ, भगवान ने कह दिया अब क्या? बोले अरे रुको। जैसे तैसे ब्रह्मा जी ने रोके, बोले अब जल्दी बताओ, अब हम लेट है रहे। और बोले भगवान हम नहीं बताते तुम्हें यात्रा प्रार्थना करने का तरीका भी, भगवान नहीं मिलते 10 दिन तो। बोले तो देखी जाती, फिर तो मजबूरी थी, अब भगवान मिल ही गई, कह ही गई तो फिर अब तो जानते स्वर्ग इंतजार कर रहा है, हमारा घर तो जन कब के निकले हैं, और वहां सब परेशान रहे होंगे स्वर्ग में हमारे बिना लोग। इन देवताओं को स्वार्थी कहा जाता है। ब्रह्मा जी से बोले कि जल्दी बताओ भगवान, क्या अब क्या बाकी क्या रह गया है? बोले भाई देखो,
भगवान तुम्हारी खातिर धरती पर आने को तैयार है और मानव बनने को तैयार है। बोले तो बोले जब भगवान धरती पे तुम्हारी खातिर उतर के आएगा और वो नर बनेगा तो तुम्हें भी तो कुछ बनना चाहिए। अरे कुछ मदद के लिए तैयार तो होना चाहिए। भगवान को तो कोई प्रयोजन नहीं है तुम्हारी खातिर आने के लिए, तुम्हारी खातिर आ रहा है वो। ब्रह्मा जी ने जब ऐसी बात की, देवता बोले अब हमको भी कुछ करना पड़ेगा। बोले नहीं करना पड़ेगा। तो बोले हम क्या करें? बोले जब भगवान नर बन रहे हैं तो तुम कम से कम बानर तो बनो धरती पे चल करके। तब भगवान ने, शंकर भगवान ने इनको बानर बनाया, बंदर बनाया देवताओं को। जामवंत जी स्वयं ब्रह्मा जी है ना, वे स्वयं जामवंत बने हैं। और जो जिनको चेलाए खास रावण, देवों के देव महादेव, उन्होंने लगाई अपने पीछे पूंछ और हाथों में खड़ताल ली। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन। नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन। ये सब बंदर आकर के बने हैं। इधर अयोध्या में दशरथ जी के 3 रानियां हैं, कौशल्या, केकई और जोर से बोलो करो, सुमित्रा। तीनों के कोई संतान होती नहीं है, बहुत समय बीत गया है। एक बार दशरथ जी महाराज स्वर्ग लोक गए देह सहित। इंद्र ने अपना आसन दिया, बराबर में बिठाया, लेकिन जब लौट रहे थे दशरथ जी महाराज तो इंद्र ने अपने आसन की सफाई कराई। इस बात को दशरथ जी ने समझ लिया, जान लिया, देख लिया। कि मेरे स्वागत सम्मान में ये दशरथ ये इंद्र अपना आसन छोड़ता है,
लेकिन फिर ऐसा व्यवहार क्यों करता है? दशरथ को पता लगा कि मेरे कोई संतान नहीं है ना, इसलिए ये मेरे को अपवित्र मानता है। तो एक बार भूपति मन मान भई गलाने मोरे सुतरा, भई गलाने मोरे सुतरा, एक बार भूपति मन मान। गुरु गृह गय तुरत महिपाल, जोरि पान कर विनय विशाल, गुरु गृह गय तुरत महिपाल, धरहु धीर होई सुत चार। आश्चर्य के मारे दशरथ की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं तो एक के लिए तरस रहा था और संत ने तो एक की जगह आशीर्वाद चार चार का दे दिया है। कोई कोई संत तो थोक में ही देते हैं, थोक में, वो फुटकर में नहीं देते हैं। जब देते नहीं है तो देते नहीं, और देते हैं तो पूरे थोक में देते हैं। अब तक क्यों नहीं दे रहे थे? इंतजार कर रहे थे कि चेला आवे, चेला आवे, चेला आवे। चेला आवे नहीं तो घर बैठे थोड़ी दिया, और फिर घर बैठे दिया में उसने स्वीकार किया न किया। डॉक्टरों का कहना है कि भूख लगने पर भोजन करोगे तो पच जाएगा, और बिना भूखे किसी को भोजन खिलाया तो शायद हो सकता है उल्टी न हो जाए, पलटी न हो जाए। इसलिए सद्गुरु हमेशा इंतजार करता है कि भूख खुले, जिज्ञासा खुले, अंतरात्मा की मांग पैदा हो, और फिर कोई श्रोता, कोई साधक, कोई जिज्ञासु हमारे पास आए और हम उसकी झोली ज्ञान से, वैराग्य से, भक्ति से और भगवान की कथाओं से भर दें। ये संत हमेशा इंतजार करता रहता है। और यदि भूख नहीं है अंदर तो रसगुल्ला भी बोलो बोलो अच्छा नहीं लगेगा। रसमलाई, सोन पपड़ी, काजू कतरी, यहां तक भर रहे हो गले तक तो चल जाएगी, नहीं चलेगी। हम बीकानेर गए थे, बीकानेर, तो हमने सोचा कि यहाँ के रसगुल्ला बड़े प्यारे हैं। रसगुल्ला छेना वहाँ के बड़े मशहूर और वो नमकीन। हमने सोचा झक्के खाएंगे, बीकानेर आए हैं तो। लेकिन हमसे पहले एक हमारे पंडित जी खाए गए, सो ने पता लग गई डायबिटीज है, सो हमने अपने मोड़े पे तारो लगा लो। हमने कही चलो हम खूब बचे, पता तो पड़ गई। तो हम तो पहले ही अपना रोटी सब्जी और दाल ते पेटे भर लेते, ताते न जगह रहेगी न रहेगा बांस और न बजेगी। तो जब पेट भर जाता है ना, फिर दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज भी भाती नहीं है साहब।
और भूख लगी हो तो सूखी रोटी। एक यहाँ इनके बाखरी बनती है, बाखरी वहाँ कछू ना हो तो वो फद वैसी जन का करे वहाँ सूखी सूखी पापड़ सो हो तो पापड़ सो है, उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन भूख लग रही हो तो कुड़रू कुड़रू खा जाओ है, पता ऐसी स्वाद लगती है। और पेट भरा हो तो रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब साधक की जिज्ञासा हो, जब साधक की भूख खुले है, तो फिर संत महात्मा जो भी देगा ना, आ हा हा हा। एक पंडित जी को नौता करो कहू यजमान ने, सो पंडित जी बोले कि भैया मैं बड़ो बूढ़ा हूँ जी, मैं छोरा संग में आवेगो। ये कहतना है कि आंधरियो नौतो बोलो बोलो हाँ दो आता है। सो वे ने अपना बुढ़ापे को सहारा ले रहा कि संग में छोरा ले जाओ करे। सो एक जगह छोरा लेके गए, सो रोटी खा रहे और वहां बूंदी के लड़ुआ बने, बूंदी के लड़ुआ। सो पंडित जी तो चेन्नई सूखे दे दे घटाघट दे घटाघट। वह छोरा ने कहा करो बीच में एक गिलास पानी पी लो। सो पंडित जी ने एक दे खींच के, पानी है तो घर ही पी लियो, पानी की घर में कमी है का है? जब पानी पीवे आयो या पानी पीवे घर में को तो पानी बिस्लरी को और वैली को और कैकवा फिना को पानी पीवे एक दो। सो बेचारो जो एक आध लड़ुआ और खावे वारो वो बंद है, वो पिट गए। मान तो बंद कर दो, पंडित जी बैठे से के खा ले का खा ले, अब का खावे रहो कनपट्टी पर गो बेचारे के बस शहर आए। अब लौटे रास्ता में तो गांवन की बात थी, तो गांव में जो खेत जुते पड़े रहते हैं तो वहां मोटे मोटे डेल हो जाते हैं, मोटे मोटे, समझ रहे हो डेल समझ रहे हो? हाँ मोटे मोटे डेल। सो पलंग से कमंडल में पानी लेके आ रहे हैं, सब बालकन का करे मोटे से डेल पे और ऊपर से पानी को रह दो। उनसे कही पिताजी ने कर रुको, रुक के वे खड़े तो डेल पे पानी पटके वे लग गए। बोले जिका कर रहा पागल? अरे पिताजी एक बात समझ आए, वो चारों समझ में आ जाए। तो बोले कहा सो पानी डारन लगे, सो मिट्टी को डेल बैठ गो है, पहले तो सूख हो पानी डाल के वो गर गो, सो बैठ गो। बोले काज करे का रहो? बोले तक आओ। बोले हाँ। बोले देखो पानी डारवेते जी डेल बैठ गो, जाने अब कम जगह में ज्यादा माल आवे वो। बोले समझ में नहीं आई मेरे। बोले मैंने पानी को गिलास ताते पियो को लड़ुआ बैठ जाए ताते और चार खाए लाऊं। सो पंडित जी ने एक और दाव खींच के तेने मोए चो नहीं बताई, मैं चार घाटे में रह गो। दशरथ जी को चार चार आशीर्वाद एक साथ मिल गए साहब है। धैर्य धीर होए सुत चारी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ मुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। यज्ञ कराया, उसमें जो है अग्निदेव निकले प्रसाद लेकर के और कहा ये रानियों में बांट देना। और तीनों रानियों में वो प्रसाद बांटा गया। संतों के आशीर्वाद से जो प्राप्ति होती है जरा समझिएगा। भागवत में ऐसे पुत्र पाने के लिए एक व्यक्ति और गया, उसका नाम था आत्मदेव। वह भी संत के पास गया और यह राजा दशरथ भी संत के पास गया और दोनों को प्रसाद मिला। उसे एक फल मिला और यहाँ ये खीर का प्रसाद मिला। उसने वो प्रसाद गाय को खिलाया और इसने प्रसाद रानियों को खिलाया
और दोनों से जो प्राप्ति हुई, दशरथ को संतों के प्रसाद से परमात्मा की प्राप्ति हुई और आत्मदेव को संत के प्रसाद से महात्मा गोकर्ण की प्राप्ति हुई। साहब, एक को महात्मा मिला और एक को परमात्मा मिला। अच्छा, परमात्मा मिल जाए तो भी महात्मा मिल जाएगा और महात्मा मिल जाए तो भी परमात्मा मिल जाए। एक मिल जाए दूसरा तो फिर मिलेगा ही। क्यों मिलेगा साहब? क्योंकि जब संत मिलेगा तो राम नाम की ज्योति जला देगा दिल में, और राम नाम की ज्योति जला देगा तो परमात्मा को आना पड़ेगा। और जब परमात्मा मिल गया तो डायरेक्ट परमात्मा को कोई पा ही नहीं सकता, इसलिए परमात्मा मिल भी गया तो पहले संत के पास भेजागा। जा, नारद जी को परमात्मा मिल गया, नारद जी को परमात्मा मिला लेकिन पचाई नहीं। नारद जी ने शाप दे दिया। जब नारद जी जा रहे थे, बंदर का मुंह मिला उन्हें और कन्या ने माला नहीं डाली तो भगवान पे गुस्सा करने लगे और भगवान को शाप देने के लिए जा रहे थे। बीच में ही भगवान रास्ता में ही प्रकट रह गए। अरे नारद बाबा कहाँ जा रहे हो? अरे बोले तुम्हारे ही पास आ रहा था। जाए कहाँ रे? मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। भगवान ने कहा मेरे पास? पर जिस रास्ते से तुम जा रहे हो ये रास्ता मेरी तरफ तो आता नहीं है, ये रास्ता तो दूसरा है। आप तो मोह के रास्ते से, काम के रास्ते से, क्रोध के रास्ते से जा रहे हो, और काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये रास्ते तो नरक के हैं। आना चाहते हो मेरी तरफ, रास्ता पकड़ लिया नरक का, तो मेरे पास कैसे आओगे? नारद जी की तो आंखें खुल गई। बोले बात तो सही है, ये रास्ता परमात्मा की तरफ नहीं जाता। तो भगवान ने अपनी माया खींच ली, और जब माया भगवान की दूर हुई तो नारद जी चरणों में गिर पड़े। बोले भगवान क्षमा करो, गलती है गई, लेकिन अब बताओ आपके पास आने का रास्ता कौन सा है? तब बताया स्वयं भगवान ने अपने पास आने का रास्ता, मेरे पास आने का रास्ता। जपहु जाए शंकर सतनाम, पहले सदगुरु के पास जाओ, पहले किसी सन्यासी के पास जाओ, पहले किसी महात्मा के पास जाओ और उसका नाम जप करो, फिर वो जो रास्ते से भेजेगा वो रास्ता मेरा होगा। जपहु जाए शंकर सतनाम, जपहु जाए तीनों रानियों को प्रसाद मिला, इसलिए महात्मा के प्रसाद से रानियों के गर्भ में परमात्मा आया। भगवान सोचते हैं कि मुझे धरती पर प्रकट होना है, अच्छी सी तिथि, ग्रह बार, मुहूर्त अच्छा सा हो तो ठीक लगेगा। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस
मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा। भगवान श्री राम को बोलो रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। तो कौशल्या के गर्भ से भगवान राम के रूप में और कैकेयी के गर्भ से भगवान प्रेम के रूप में, सुमित्रा के गर्भ से भगवान वैराग्य के और समर्पण के रूप में, 4 रूपों में परमात्मा ने दिन के 12 बजे अवतार लिया। बोलो रामचंद्र भगवान की। अब हम राम जन्म महोत्सव मनाएंगे। हमारे पास टॉफियां आई हैं, कट्टा भर गए, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आज नहीं, इन्हें कल हम ही आए के लौटा में तो कैसे हो रहे हैं। हम सब के बीच में आके कल पहले ही हम जब आएंगे शुरुआत में सब में लौटाएंगे। हाँ, इसलिए रूमाल ले लेकर झोरिया ले लेके आओ। अब खड़े हो जाओ नंद महोत्सव मनाने के लिए। ऐसा खड़े होने से फायदा ये रहता है कि सब नाच लेते हैं, शर्म नहीं लगती खड़े में। को कहाँ नाच रहा का वो पता हो ना है। और मौसम भी ठंडा हो जाता है इस समय भगवान की कृपा से। लेकिन पंखाओं से जरा बच के नाचना। पंखा जो साड़ी और धोती को खींच लेता है अपने अंदर। हाँ, राम अवतार रस दियो मैं तारी, दियो राम अवतार रस दियो मैं तारी। मैं तारी है मैं तारी, मैं तारी है मैं तारी। बेटा नाचवे बारी न के फोटो सवन के ले लो करो, और वैसे बैठे ठाली न के मत ले करो। जय हो। नाचे वाले इकट्ठे आ जाओ करो ताते फोटो लेवे में सुविधा है जाओ करे। तिर के फट्टे मत रहो करो, एक जगह नाचो करो। आओ जय हो।
कुछ श्रोता माला वाला लाए थे ना, हमारे यजमानों को संतों को पहनाओ, माला वाला लाए थे राम जन्म पर। जय हो। दर्शन दियो माता ने आनंद दियो, संकट और गदा पवन की छब न्यारी, दिया राम अवतार दर्श दियो मेहतारी। रामचंद्र भगवान की जय। कुंद
कुंज बिहारी। देवकी नंदन यशोदानंदन, देवकी नंदन यशोदानंदन, मोर मुकुट सिर मोर, जय रमण बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। देवकी नंदन यशोदानंदन, देवकी नंदन यशोदानंदन, मोर मुकुट सिर मोर, जय रास बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोल रामचंद्र भगवान की। चारों भैया थोड़े से बड़े हुए गुरुकुल में वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने गए। अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई,
यहाँ थोड़ा सा मेरा मन आज रुकने का हो रहा है, थोड़ा सा ठहरूं इस विषय पर, आप कहो तो। और नहीं, मेरे पास तो राजधानी का परमिट है। थोड़ा सा ठहरे, पहली बार ठहर रहे हैं। यहाँ कोई ठहरने का कोई बड़ा स्टेशन नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी ट्रेन मुरैना भी रुक जाती है। हा? नहीं, मुरैना नहीं, बामोर, मुरैना तो रुकती होगी। ये विद्या क्या है और अविद्या क्या है? और ये विद्या मेहनत से आती है या कृपा से आती है या अपने किसी प्रयास से आती है या अपने आप चली आती है? इस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करूं। या विद्या सा विमुक्तये। विद्या वो नहीं है जो नौकर बनाए, विद्या वो है जो अपने जीवन का शहंशाह और राजा और महाराज बना दे। वह हमारी सच्ची विद्या है। विद्या वो नहीं है जो बंधनों में जकड़ दे, विद्या वो है जो बंधनों से मुक्त कर दे। एक बड़ा प्यारा श्लोक है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। किसी किताब के लिखे हुए अक्षरों को रट लेना विद्या नहीं है। गणित के सूत्रों को में अंकों को रख करके सवाल को हल कर देना विद्या नहीं है। तो क्या है विद्या? अपने अंदर एक ऐसी क्षमता जगाए, अपने अंदर एक ऐसी क्षमता जगाए कि हमारे व्यवहार में तो विनम्रता आ जाए, लेकिन अंदर सहनशापना आ जाए। वह विद्या है हमारे जीवन की। व्यवहार में विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय देती है, लेकिन अंदर से कंगाल नहीं बनाती, दरिद्री नहीं बनाती, अंदर से वो सहनशाह होता है। लेकिन ये विद्या आती कैसे है? किताबों के पढ़ने से नहीं। तो बड़ा प्यारा श्लोक है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। हमारे परमात्मा में जो भक्ति है, जो निष्ठा है, जो प्रेम है, जो परमात्मा बुद्धि है, यथा देवे, देव में हमारी जैसी निष्ठा है, वैसी ही निष्ठा यथा देवे तथा गुरु, वैसी गुरु में हो जाए। जैसी देवता में निष्ठा है, वैसी ही निष्ठा हमारी गुरु में हो जाए। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ही अर्था। फिर उसके जीवन में उसे ग्रंथों को भी नहीं पलटना, किसी मार्ग को भी नहीं चुनना,
वेदों को भी नहीं खोलना, उसके हृदय में इन सारे सिद्धांतों का अर्थ, ये सारी श्रुति स्मृतियों का ज्ञान अपने आप फूट पड़ेगा, अपने अंदर से ही फूटेगा। डिग्रियां नहीं लेनी, कोर्स नहीं करने, उन्हें सर्टिफिकेट नहीं लेने होते। आपने देखा होगा बड़े बड़े सूरदासों के अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है, बड़े बड़े बिना पढ़े लिखे हैं। कबीर बाबा, मस कागज छुयो नहीं और कलम लई ना हाथ, कहां से आ गया? यश देवी परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु। यदि कोई महापुरुष हम पर प्रसन्न हो जाए और अंतरात्मा से कह दे, जा विद्यावान भव, भक्तिवान भव, बुद्धिमान भव, विवेकवान भव, तो अस्तित्व को वह ज्ञान उसी की बुद्धि में, उसके हृदय में प्रकाशनते उसका प्रकाश करना ही पड़ेगा, क्योंकि महापुरुषों के आदेश में पूरा अस्तित्व चला करता है। इसलिए अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गांव में कहते हैं हमारे बड़े बूढ़े कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। उसे पहलवानी करने की जरूरत नहीं है साहब, अंदर से संकल्प हो जाए महापुरुषों का, बुद्ध पुरुषों का, जागृत पुरुषों का, किसी महात्मा का। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े डिग्री लिए हुए लोगों को और जिन्होंने स्कूल नहीं देखा वो लोग पछाड़ देते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि दुकान पर कैलकुलेटर लेकर के दुकानदार बैठा है और बिना पढ़ा लिखा आदमी गया और उसने 1 मिनट दिमाग में सवाल घुमाया और बता दिया कि ले इतना हो गया तेरा, वो कैलकुलेटर पर कुड़ लगा हुआ है। तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना, उसके हृदय में विद्याएं फूट पड़ती हैं उसके हृदय में। लेकिन एक शर्त है साहब, पूछो तो बताऊंगा, नहीं क्यों बताऊं, फालतू का थोड़े है। हाँ, ये नहीं बोल रही है। हाँ, अच्छा बता देता हूं, मेरे क्या घर से हो जाता है। जैसे पानी की बूंद पर्वत के शिखर पर ठहरती नहीं है, बरसे कितना भी, वैसे ही विद्या अहंकारी व्यक्ति के जीवन में, अभिमानी व्यक्ति के जीवन में टिकती नहीं है। उसके लिए नीचा होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, अपने आप को मिटाना पड़ेगा, अपने आप को बहुत नीचा करना पड़ेगा। और जैसे कोई नीचा हो जाएगा तो सिमेटे सिमेटे जल भरहि तालाब, 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 जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा,
चलावा। सिमिटी सिमिटी जल भर ही तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पही आवा। बुलाने से नहीं बिना बुलाए, कमाने से नहीं बिना कमाए। सभी कंधों पर रख लेंगे, सभी कंधों पर रख लेंगे, कोई मरना तो सीख ले। ये जमाने की बड़ी एकता देखी है, जमाने की बड़ी एकता देखी है, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। एक नई बात उपज पड़ी है, तुम बोलो तो कहूं। अरे जमाने को तो छोड़ो, पानी की भी एक खासियत देखी है, पानी की भी एक खासियत देखी है, जिंदा को डुबाने में और मुर्दा को उठाने में। है? पानी की भी एक खासियत देखी है और जमाने की भी खासियत देखी है, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को। राम राम सत्य है, और सत्य बोलो अपने आप आ जाते हैं लोग। तो सिमिटी सिमिटी जल भर ही तालाब, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनः पंच लक्षणम। काक चेष्टा, विद्यार्थी के ये 5 लक्षण हमारे ऋषि मुनियों ने बताए। विद्यार्थी की जो है विद्या को अध्ययन करने के लिए ऐसी चेष्टा रहनी चाहिए जैसे कौआ की चेष्टा रोटी के टुकड़े पर रहती है। हैं? रोटी का टुकड़ा फेंक दो, कौआ बैठा हो तो धरती में गिरने नहीं देगा, वहीं से वहीं। हैं? वको ध्यानम, जैसे बगुले का ध्यान अपने माल पर रहता है, हैं? ऐसे विद्यार्थी का ध्यान विद्या पर रहता है। रात में विद्या, दिन में विद्या, दोपहर में विद्या, शाम को विद्या, सपने में विद्या। और विद्या जैसे विद्या बेली और तीय, ये न गने कुल जात, जो इनके नियरे वसे ताही सो लपटात। विद्या बेली, लता बेल बेल और त्रिय, ये न गने कुल जात, जो इनके नियरे वसे ताही सो लपटात। बेल के पास में किसी का भी वृक्ष खड़ा हो, बबूल का, नीम का, अरे जो भी वृक्ष खड़ा हो, बस उसी से लिपट जाएगा। ऐसे ही विद्या के पास में जो भी रहेगा रात और दिन, विद्या उसकी रग रग में लिपट जाएगी साहब, उसके रोम रोम में विद्या लिपट जाएगी। विद्या के पास में रहने का क्या मतलब है? विद्या दिमाग में घूमती ही रहे, जो हमारा विषय है, जो हमारा ग्रंथ है, जो हमारा अध्ययन है। किताब जरूरी नहीं है हाथ में, दिमाग में उसका चिंतन जरूरी है। सपनों में भी, दिन में भी, रात में भी। और विद्यार्थी के जीवन में एक बात जरूर होनी चाहिए, उपेक्षा सर्वभूतानाम। जब तक विद्यार्थी रहे तब तक वह अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को आने न दे, और जब विद्या अध्ययन पूरा हो जाए तो फिर व्यक्तियों के ऊपर छा जाएगा वो, फिर व्यक्ति बुलाने नहीं पड़ेंगे, व्यक्ति उसके पीछे पीछे घूमेंगे साहब। लेकिन विद्या अध्ययन काल में उपेक्षा सर्वभूतानां, काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा। विद्यार्थी की नींद कैसी होनी चाहिए? कुत्ते जैसी, श्वान जैसी, बहुत हल्की नींद। क्योंकि उसके दिमाग में तो विद्या चल रही है, नींद आए कहां से? सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुख। विद्यार्थी की जिंदगी में सुख कहां है और सुखार्थी की जिंदगी में विद्या कहां है? जब तक विद्या अध्ययन का है, जिसका मन बनाए, तब तक वो सुख को त्याग दे।
नींद को त्याग दे, आहार को त्याग दे। काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी। मिल गया कुछ पेट में डाल लिया, ज्यादा चूहे कूदे तो और नहीं तो मिले मिले न मिले, क्योंकि विद्या ही उसका आहार है, विद्या ही उसका भोजन है, विद्या ही उसकी नींद है। अल्पाहारी गृह त्यागी, उसे घर के संबंधों से, घर के कामकाजों में अपना मन नहीं लगाना। विद्यार्थिनो पंच लक्षणम काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। इसका एक आधुनिक श्लोक और है, आधुनिक, तुम कहो तो सुना दे। पहले सुना चुका हूं मैं कहीं वैसे। बोलो बोलो बोलो। अरे हाउ के नाउ। अच्छा, काकचेष्टा ये पुराना, इसका नया क्या है? फिल्म चेष्टा। क्या? फिल्म चेष्टा काय पर? फिल्म पर। काकचेष्टा वको ध्यानम फिल्म चेष्टा केश ध्यानम। काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। फिल्म चेष्टा केश ध्यानम भैंस निद्रा तथैव च। ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं कि सवेरे 8 बजे जग गए तो कहेंगे मम्मी से तुमने जल्दी जगा दिया आज हमको। 8 बजे भी कहेंगे तुमने हमको जल्दी जगा दिया, कच्ची नींद है हमारी, अब हम पे काम वाम होने वाला नहीं है। जबकि विद्यार्थी का नियम तो है कि उसे नींद आती ही नहीं है, और वो कहता है कच्ची नींद जगा दी। काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। फिल्म चेष्टा केश ध्यानम भैंस निद्रा तथैव च। अल्पाहारी गृह त्यागी। इधर
गुटकहारी धर्म त्यागी विद्यार्थी न पंच लक्षणम। जय हो। सिमटे चल भर तालाब सिमटे सिमटे चल भर जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा गुरु के पढ़न गए पढ़ते गए रघुराई। अल्पकाल विद्या अल्पकाल विद्या सब गुरु गृह पढ़न गए अच्छा, ऐसे कितने यहाँ मेरे श्रोता बैठे हैं जो पट्टी पे पड़े हैं? पट्टी पे हाथ खड़ा करें। अरे बहुत तो है। अच्छा, जो पड़ी है। अच्छा ठीक है, दल नीचे कर लो हैं। आप सब में संग के हो हैं जो पट्टी पे पड़े। हम पट्टी पे पड़े हुए जाते हैं। मोर मोर पानी पी जा खड़ी को डेला डार जा। मोर मोर पानी पी जा खड़ी को डेला डार। और पट्टी की जब घुटाई करते थे ना घोंटा, और फिर इमला लिखा करते थे अपन। लेकिन अपना लक्ष्य रहता था कि गुरुजी हमसे खुश रहे हैं। पढ़ाई हो या न हो, गुरुजी खुश रहे। हम तो अपने बैग में अपने टाट को बोरा धर के ले जाते हैं। वर्षा होती तो ओढ़ लेते और पढ़ाई करते थे बिछाए लेते। दोनों काम आ जाते थे पट्टी पे। पट्टी दोनों काम करती थी। लड़ाई है तो पढ़ाई का काम तो करती थी, लेकिन काम पड़े तो वैसा भी काम करती थी। पहले कोई बालक गलती करता था घर में तो घर वाले मास्टर से शिकायत करने जाते थे कि तुम इस बच्चे को सिखाते क्या हो हैं? और अब कोई मास्टर सिखावे तो घर वाले लट्टू लेके पहुंच जाते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ हाँ, उल्टा जमाना आ गया। क्या जमाना आ गया है दोस्तों? हाँ, तो पहले गुरुओं की प्रसन्नता मिलती थी। आचार हीनम न पुनंत वेदा। पहला पीरियड इस बात का होता था संस्कार डालने का। पहला उद्देश्य ही उसमें नियत डालना, उसे इंसान बनाना, उसके बाद जीने के लिए कुछ खाने पीने कमाने के लिए विद्या पढ़ाना है। अब संस्कार डालने का कोई पीरियड होता है क्लास में? इंसान बनाने का कोई घंटा है? कोई टीचर रखा जाता है कि ये इंसान बनाएगा? और सज्जनों, इंसान न बना तो फिर हैवान तो बनना ही है। फिर वो कितना भी पढ़ लिख जाए, फिर वो राम नहीं बनेगा, वो बेचारा रावण ही बनेगा। फिर आतंकवादी बन करके संसार को परेशान करेगा। हाँ? इंसान जो बनाए
मानव जो बनाए, आदमी जो बनाए, वो है विद्या है। और यह न बना पाए तो भले ही जो भी हो, जितनी भी डिग्री आजकल चल रही है, इंसानियत नहीं है। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है दुर्भाग्यवश, रोड क्रॉस करना हो किसी बड़े बूढ़े को, तो वहां यदि कोई बिना पढ़ा लिखा होगा तो वो बाबा के पांव छुएगा, रोड क्रॉस कराएगा, है ना। लेकिन वहां 4 पढ़े लिखे यदि भय तो रोड क्रॉस तो अलग, बाबा 1 आध घंटा ठहरेगा तो मन नहीं पड़ेगा। यदि पढ़े लिखे 4 वहां बैठे हो, खड़े हो, तो उस बाबा को रोड क्रॉस करना नहीं पड़ेगा। हो सकता है वह दुनिया ही क्रॉस करके ऊपर जाना पड़े, हैं? जिंदगी झंड कर देते हैं पढ़े लिखे लड़के। क्या सिखाया है, क्या उन्हें भरा गया है। विद्या नहीं है ये, अविद्या है साहब। हाँ, विद्या विनयम ददाती या विद्या सा विमुक्तये। तो पहले हम लोग अपने गुरुओं के पांव छुआ करते, अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं। और अब तो गुरु ही कर जाए हमें प्रणाम। हाँ, गुरु कर जाए। एक बात और इस विषय में मैं कह दूं, जिसके जीवन में सच्ची विद्या प्रकट हो जाए ना अंदर से, फिर उसे सर्टिफिकेटों की जरूरत नहीं है। उसकी पूजा इस दुनिया में होनी ही है। उसकी पूजा को कोई दुनिया में रोकने वाला नहीं है साहब, कोई नहीं रोक सकता उसकी पूजा। भगवान राम विद्या पढ़ करके घर आए और वहां से विश्वामित्र जी जो परेशान हो रहे थे अविद्या के कारण। अरे किसी की अविद्या की निवृत्ति को कोई विद्यावान ही तो दूर करेगा। कोई अविद्या से परेशान है और कोई विद्या पढ़ करके आया है, तो जिसके पास विद्या है वो किसी की अविद्या को दूर कर सकता है। इसलिए विश्वामित्र कैसे परेशान है? अविद्या से। और भगवान राम कहां से आए? विद्या के पास से, विद्या लेकर के आए हैं। राम जी ने विश्वामित्र के बराबर तपस्या नहीं की। राम जी ने विश्वामित्र के बराबर प्राणायाम नहीं करे। जीवन बीत गया पूरा विश्वामित्र को, लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि विश्वामित्र ने अपने आप को झुकाया नहीं है, गहरा नहीं किया, ऊंचा तो बहुत किया। और ऊंचे पर तो पानी टिकने वाला है। आखिरकार विश्वामित्र की समझ में बात जब आई कि हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र जी ने पता है क्या किया था? ये अविद्या को नष्ट करने के लिए इतनी बड़ी साधना की इन्होंने, इतना क्षमता पाली कि इन्होंने त्रिशंकु को सदेह और स्वर्ग लोक में भेजने के लिए कोशिश की, लेकिन वहां से देवताओं ने उसे गिरा दिया। तो विश्वामित्र इस बात पर तैयार हो गए कि दूसरा स्वर्ग रच दूंगा। इतनी सामर्थ्य आ गई, लेकिन अविद्या को नष्ट नहीं कर पाए। अपने पास में रहने वाली जो ताड़िका है उसे नष्ट नहीं कर पाए। क्यों?
क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं हो, यह गुण साधन ते नहीं हो, तुम्हारी कृपा पाव कोई को, और कृपा झुकने से मिलेगी, कृपा अपने आप को मिटा देने से मिलेगी, कृपा किसी का हो जाने से मिलेगी, और कृपा सेवक बन जाने से मिलेगी। तपस्याओं से, अनुष्ठानों से, इन बड़े बड़े कर्म कांडों से कृपा मिलने वाली नहीं है जन्म जन्म तक भी। इसलिए विश्वामित्र की अंतिम में समझ में आया, चलो जब आया तब ही ठीक है, और मांगने चले गए। और मैं आपसे निवेदन करूं, जो संस्कारी बालक होते हैं ना, संस्कारी विनम्र अच्छे बच्चे जो होते हैं, अच्छी बच्चियां जो होती हैं, वह अपने माँ बाप और कुटुंब खानदान के बड़े प्यारे बन जाते हैं, और उन कलेजे के टुकड़ों को अपने से दूर कर पाना माँ बाप के लिए, गुरुओं के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब राम जैसा बैरी हूँ राम पढ़ाई कर, बैरी हूँ राम पढ़ाई कर, जो दुश्मनों का भी प्यारा हो वो अपने माँ बाप का कितना प्यारा होगा, जो शत्रुओं का भी प्यारा हो वो अपने चाचा ताऊओं का कितना प्यारा होगा, चाची ताइयों का कितना प्यारा होगा। अरे कौशल्या तो वशिष्ठ के यहाँ भी पढ़ने नहीं भेज रही थी कि मुझे अपने बालक को चौथेपन में तो मिलाए, चौथेपन पाए सुत चारी, और उसे भी मैं वहां भेज दूं, इतना प्यार। मैं एक आपसे निवेदन करूं सभी से, कुछ घरों में भले ही दौलत नहीं होती लेकिन प्यार की संपत्ति बहुत ज्यादा होती है, और जिन घरों में प्यार की दौलत हो उन घरों के सामने अरबों खरबों पतियों की कोठियां बेकार लगती हैं। मुझे शमशान, जेल लगती है, जेल शमशान लगती है। अपना अनुभव कह रहा हूं मैं आपको, कभी कभी आप भी अनुभव करते होंगे, किसी गरीब की कुटिया में जहां आपस में बहुत प्यार से लोग रहते हो, वहां तुम्हें बार बार जाने को मन करेगा, और जहां सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है लेकिन प्यार नाम की चीज नहीं है, वहां तुम 2 घंटा ठहर के दिखाओ, दम घुट जाएगा बेटा, भागना पड़ेगा, वहां मन लगने वाला नहीं है। तो जिनके पास प्यार की दौलत है, जिन घरों में आपस में स्नेह की दौलत है, फीके हैं उनके सामने कोठी बंगले मकान सब फीके हैं उनके सामने। मैंने कई कई झोपड़ियों में कई कई दिन गुजारे हैं और वहां से जाने को मन ही नहीं होता, लगता है यहाँ माँ बेटा बेटी आपस में कितना प्यार से रहते हैं, और वहां कोठियों में देखो बाप की बेटा ते ना बन नहीं, माँ की बेटी ते ना बन नहीं, गाल भुलाए रहा के बेटी बोली नहीं रही, अब 15 दिन है गए माँ बाबा का करेगो जाके अंगार खावे हो, जब आपस में ना बनी तो बाबा गुलपन पता कहाँ दे रहे हैं। कोठी भले ही है, बंगला भले ही है, भले ही गाड़ियां हैं लेकिन प्यार नहीं है। और जहाँ प्यार हो, वाह, तो राम जी के यहाँ, राम के परिवार में इतना प्यार है बेहद, और वहां मांगने के लिए कोई आ जाए बच्चों को तो गड़बड़ होगा ना। विश्वामित्र जी मांगने आ गए हैं, लेकिन मैं कल ही विदा करूंगा, अब विदा करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, अब खड़े हो जाओ, 1 मिनट झूम लेंगे, इधर आंधी भी आ रही है।
आरती उसकी तैयारी कर लो बेटा। आरती मोबाइल में इंस्ट्रूमेंट में धूर धूर भर सकती है। 1 मिनट गाना लगा दो, बच्चे नाच लें और आरती की तैयारी करो पंडित जी। आंधी तेज है। ये आरती सीधी करो। बोलो शंकर भगवान की आरती। आंधी चारों तरफ से बहुत तेज है।